All right, Akshat, can you tell me something about yourself? Yes, my name is Akshaz. I have done my degree in MCA. I I'm a good candidate. I'm I'm passionate and hard working. Tell me your strengths and weaknesses. My strengths. I'm very punctual. I know coding languages, Java coding language and Python coding language. Weakness sometimes I can't communicate well sometimes. I've been getting this question from so many freshers lately that how do they prep for interviews even if they are not comfortable in speaking English? And if you are someone जिसे इंटरव्यू में सारे आंसर्स कब देने हैं कैसे देने हैं ये तो आता है but your English fluency is something which is holding you back, then don't worry because today your fresher coach Ishita is here. And आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 6 extremely smart and very easy to implement tips that will make sure that you nail your next interview even if your English is not perfect. So अगर आपको इंग्लिश बोलने में इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है बिकॉज ऑब्वियसली एज ह्यूमंस हम अपनी मदर टंग में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं एंड अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं तो भी ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज ये टिप्स आपको जेन्युइनली बहुत हेल्प करेंगे इंटरव्यूअर के आगे अपने आप को प्रोफेशनली प्रेजेंट करने में एंड वेट फॉर द लास्ट टिप बिकॉज इट्स डेफिनेटली अ गेम चेंजर. सो लेट्स बिगिन. टिप नंबर 1, वेरी बेसिक. प्रिपेयर स्मार्ट आंसर्स एंड उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ. ट्रस्ट मी, इंग्लिश फ्लुएंसी का ये सबसे बड़ा एंड अंडररेटेड हैक है. अब इतना तो हम सब जान चुके हैं कि हर इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर जगह कॉमन है लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, व्हाई शुड वी हायर यू, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years. इतना हम सबको पता है कि ये क्वेश्चंस किसी भी इंटरव्यू में जाओ हमें पूछे ही जाने वाले हैं. अब ये बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है सारे फ्रेशर्स के लिए टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग विद देयर गुड इंट्रोडक्शन एंड आगे की पूरे इंटरव्यू के लिए अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की. बट फ्रेशर्स यहाँ क्या करते हैं, मोस्टली अच्छे आंसर्स के साथ प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं जिसकी वजह से वो फंबल कर जाते हैं, उनकी फ्लुएंसी मिसिंग होती है, इंट्रोडक्शन बहुत स्कैटर्ड होती है, स्टोरी टेलिंग मिसिंग होती है एंड जब तक वो सोचते हैं कि क्या बोलना है तब तक या तो आपका इंटरव्यू का फ्लो डिसरप्ट हो जाता है या इंटरव्यूअर का खुद ही आप में से इंटरेस्ट हट जाता है. नाउ हाउ टू फिक्स दिस? सो पहले अपने आंसर्स को हिंदी या अपनी कोई भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में अच्छे से लिख लो. एक सॉलिड 60 सेकेंड्स का इंट्रो प्रिपेयर करो बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका पूरा रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू का मूड और फ्लो डिसाइड करेगा. फिर अपने प्रिपेयर्ड आंसर्स को बेसिक सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो एंड देन मिरर के आगे या किसी भी फ्रेंड के साथ बात करते हुए उसे इंटरव्यू से एटलीस्ट 3-4 दिन पहले तक प्रैक्टिस करो. एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यूज ChatGPT और एनी AI टूल टू रिफाइन योर आंसर्स एंड गिव देम मोर ऑफ अ प्रोफेशनल लुक एंड यूल बी गुड टू गो. अंडरस्टैंड, फ्लुएंसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस एंड आपकी क्लैरिटी इन आंसरिंग योर क्वेश्चंस एंड दैट इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर लुकिंग फॉर. एंड अगर आपने ये 5-6 क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और अच्छे से इनको आंसर दे दिया, ट्रस्ट मी 70% ऑफ योर इंटरव्यू इज क्रैक्ड देन एंड देयर. टिप नंबर 2, यूज द स्ट्रक्चर्ड आंसर टेक्निक. अगेन अ वेरी ओवररेटेड टेक्निक बट वेरी हेल्पफुल. जब आपका इंग्लिश फ्लुएंसी इतना स्ट्रॉन्ग ना हो तो what you can do is use simple techniques to answer your questions. Techniques like past, present and future. Let me explain. So instead of saying that I want this job because I'm very hardworking, जो कि बहुत ही unclear, बहुत weak और vague sound करता है, what you can say is I've always been interested in marketing, which is your past. So that is why right now I'm learning digital marketing through an XYZ course, your present. And I believe this role will really give me an opportunity to apply my skills efficiently and grow in this field, which is your future. सो अगर आप ये टेक्निक के साथ अपने क्वेश्चंस को आंसर करोगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स को एक स्टोरी टेलिंग का फील देगा विच इज़ द मोस्ट कनेक्टिंग पॉइंट विद ऑल दी हायरिंग मैनेजर्स. एंड आपके आंसर्स भी ऑटोमेटिकली बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे इवन इफ आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक हो या उसमें फ्लुएंसी मिसिंग हो. टिप नंबर 3, स्लो डाउन एंड यूज सिंपल सेंटेंसेस. ट्रस्ट मी, जब आपका फ्लुएंसी मिसिंग हो या इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो आपको बहुत ही फैंसी या कॉम्प्लेक्स इंग्लिश सेंटेंसेस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप जितना सिंपल बोलोगे उतना ही इंटरव्यूअर आपकी बात को बेटर समझेगा.
For example, instead of saying, I would like to emphasize my exceptional analytical acumen, which enables me to decode complex data sets, what you can simply say is, I'm good at analyzing data and finding useful insights from it. See, you can see the difference yourself. Instead of एक छोटी सी बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में समझाने से जिससे शायद इंटरव्यूअर भी आपके साथ कनेक्ट ना कर पाए, उस बात को एक बहुत ही सिंपल टोन और सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, जिससे आपका मोटिव, आपके स्किल्स और आपका जो भी गोल है वो इंटरव्यू को अच्छे से क्लियर हो जाए. एंड अपने आंसर्स को आराम से बोलो. ट्रस्ट मी, अगर आप फास्ट बोलोगे या फास्ट बोलने की कोशिश करोगे तो गलतियाँ और फंबल्स के चांसेस ज़्यादा हैं. सो वॉट यू नीड टू डू इज़ स्लो डाउन. Take your time to understand the question, structure the response in your mind, and trust me, it is much better than those blabbering responses जिनकी कोई connectivity ना हो. Tip number 4. Again, a very unpopular opinion, but use fillers to buy yourself time. अगर इंटरव्यू में आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या उसका क्या आंसर दें वो समझ नहीं आ रहा है, तो इंस्टेंटली उसका आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है. Take a 2-second pause, and to buy yourself more time, you can use these fillers. That's a great question. If you don't mind, can I take a moment to think about it? Or you can say, I believe there are 2 important points here. Just to be clear, if I understood correctly, you are asking about, or you can even say, I'm not really able to think of an answer right now, but if you don't mind, can I get back to you on this at the end of the interview? And what you need to do is, do actually get back on that at the end of the interview, because वो एक बहुत अच्छा impression छोड़ते हैं कि आपने कोई आंसर skip नहीं किया है. Even if you didn't know the answer to it then and there, आपने अपना टाइम लिया, अपना रिस्पॉन्स को स्ट्रक्चर किया और एंड में उस बात का आप जवाब देकर गए. अब ये सारे फिलर्स आपको कुछ सेकंड्स का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं जिसमें आप अपने आंसर्स अच्छे से सोचकर स्ट्रक्चर कर सकते हो, इवन अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है. एंड द इंटरव्यूअर विल ऑल्सो फील दैट यू आर अ वेरी थॉटफुल एंड कंपोज्ड पर्सन बिकॉज यू आर टेकिंग टाइम टू गिव योर रिस्पॉन्सेज, एंड दिस इज अ क्वालिटी विच मोस्ट ऑफ द हायरिंग मैनेजर्स आर लुकिंग फॉर इन द कैंडिडेट्स. सो यू विल एक्चुअली बी अ ग्रीन फ्लैग फॉर देम. टिप नंबर 5. फोकस ऑन योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, सो वॉट यू कैन डू इज कॉम्पनसेट विद अ गुड बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस. सो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? मेंटेन कंसिस्टेंट आई कॉन्टैक्ट. इट शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट. Keep smiling through all the answers. It helps you to cover your nervousness. Maintain a good posture. Avoid slouching, leg shaking or rubbing of hands. It makes you look very weak or underconfident. And most importantly, hand gestures use karo. See, no matter what language you are using to convey all your answers, till the time you're combining it with strong hand gestures and natural body movements to express yourself, trust me, it creates a very strong personality of yours in front of the interviewer and you'll be good to go. And as per a research, body language contributes to 65% of your impact in any conversation. So take advantage of this, because even if your words are not perfect, your English is not perfect, your body language is something which will actually keep you ahead from the entire competition. Now tip number 6, the game changer one. Learn some industry specific keywords and sprinkle them over in all your answers. See, इस बात को समझो, हर जॉब से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो एक HR आपके रेज्यूमे में ढूंढ रहा होता है एंड एक हायरिंग मैनेजर या कोई इंटरव्यूअर आपके आंसर्स में. सो अगर आप उन वर्ड्स को पहले से अच्छे से देख कर जाओगे, प्रिपेयर करके जाओगे और अपने आंसर्स में कहीं ना कहीं यूज़ करते रहोगे, तो वो आपको सारे कॉम्पिटिशन, सारे कैंडिडेट्स में से स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केटिंग के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यूज़ वर्ड्स लाइक SEO, ब्रांड पोजीशनिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, यूज़र एंगेजमेंट, जो कि आपके आंसर्स को थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल लुक देंगे. IT जॉब के लिए आप यूज़ कर सकते हो डिबगिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, सम लैंग्वेजेस दैट दे आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर इन द कैंडिडेट्स. एंड सेल्स के लिए लीड जनरेशन, कोल्ड कॉलिंग, कन्वर्जन रेट. बेसिकली ये सारे कीवर्ड्स यूज़ करने से इंटरव्यू को एक ये लुक देगा दैट आपको अपने जॉब रोल के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है. नाउ हाउ टू डू दिस? I've been telling this 100 times to all the freshers and I'll say it again. किसी भी इंटरव्यू से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ कर जाओ एंड वहाँ से कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको नोट करो एंड अपने आंसर्स में देखो किस तरह उन्हें यूज़ करना है. लिंक्डइन पे जाओ और सिमिलर जॉब रोल्स के प्रोफेशनल्स की प्रोफाइल चेक करो. देखो उनका अबाउट मी सेक्शन एंड स्किल सेक्शन एंड नोटिस करो विच आर द कीवर्ड्स विच आर कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग इन देयर प्रोफाइल्स एंड यूज देम इन योर आंसर्स एज पर योर रेलेवेंसी. AI टूल्स या गूगल पर जाकर हर रोल एंड हर इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स या बज़वर्ड्स होते हैं उनको सीखो. सो जब आप राइट इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स करेक्टली एट द राइट टाइम यूज़ करोगे तो इंटरव्यू को भी यही लगेगा दैट आपको अपने फील्ड के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में एंड अपने रोल के बारे में काफ़ी नॉलेज है. एंड लास्टली, बोनस टिप,
Watch English interview videos and go through mock interviews. सी इंग्लिश फ्लुएंसी को इंक्रीज करने के लिए लिसनिंग, इमिटेशन और प्रैक्टिस बहुत काम आता है. यूट्यूब पर इंटरव्यू मॉक सेशंस या रियल जॉब इंटरव्यू सेशंस देखो और उसमें से जो भी आंसर्स आपको पसंद आए उनको लिख कर उनको रिपीट करने की प्रैक्टिस करो. पहले वीडियोस को सबटाइटल्स के साथ सुनो, फिर बिना सबटाइटल्स के प्रैक्टिस करो. ट्रस्ट मी, अगर आप इस सब को अपने रोज़ के 10, 15 या 20 मिनट भी दे दोगे ना, तो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज हो जाएगी एंड आपका कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा. एंड दैट्स इट, वी आर डन. एंड इफ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू पुट अ थम्स अप. शेयर दिस वीडियो विद दोज फ्रेंड्स जो एक्चुअली इंग्लिश को लेकर अपने इंटरव्यूज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं एंड यू थिंक कि ये वीडियो उनको सच में कुछ स्मार्ट टिप्स देकर अपना नेक्स्ट इंटरव्यू नेल करने में हेल्प कर सकता है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग more such videos and more such content to you, all you freshers. And do let me know in the comments if there are any other questions और ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँ, बिकॉज सून आई ऑल्सो बी डूइंग अ Q&A सेशन. मुझे डेली बेसिस पे बहुत क्वेरीज आती हैं फ्रेशर्स की. सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल डेडिकेट अ स्पेसिफिक वीडियो टू ऑल योर क्वेश्चंस. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन से क्वेश्चंस आप चाहते हो मैं कवर करूँ एंड कौन से और टॉपिक्स आप चाहते हैं मैं कवर करूँ. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अलॉन्ग माई कॉन्टेंट on YouTube as well as on Instagram. Keep following, keep subscribing and keep growing. Bye.